फोटो जर्नलिस्ट जो यहाँ हमारी शॉर्ट टर्म नोटिस में यहाँ आए हमारी बात को सुनने के लिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन रिटायर्ड और इन सर्विस ऑफिसर्स की एसोसिएशन की तरफ से है। ये जो स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं पिछले 2008 से 2008 से जाड़ियों की कंफर्मेशन पेंडिंग है और 2011 से हेडमास्टर्स की कंफर्मेशन पेंडिंग है। ये जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने इस महकमे को अपने खून से सींचा है। ये हमारी डिमांड नहीं है रेगुलेशन, ये हमारा हक है, ये हमारी लीजिटिमेट सैलरी है, ये हमारी हार्ड अर्नड मनी है सरकार के पास। सरकार ने इनको प्रमोट किया है, हमको प्रमोट किया 2008 में 2011 में और आज तक जो प्रमोशन हुई है, जो 2 लोग रिटायर हो चुके हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी उनको वो तनख्वाह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, जो वो डिजर्व करते हैं। और हमने तब से लगातार 2008 से 2009 से जाड़ियोज हेडमास्टर्स प्रिंसिपल लगातार सरकार जो भी कमिश्नर आता था, जो भी हायर अथॉरिटीज आते उनके पास जाके हमारी रेगुलेशन करो, ये हमारी डिमांड नहीं, हमारा मैटर ऑफ राइट है। लेकिन वहां से आज तक जो भी कमिश्नर आया डीपीसी का डेट करके डीपीसी उन्होंने नहीं कराई, उनके रेगुलेशन के ऑर्डर्स नहीं निकले। अब चूंकि नया कमिश्नर सेक्रेटरी आया है, मैं भी इस डेलीगेशन के साथ गया हूं, मैं सिविल सोसाइटी फोरम का चेयरमैन हूं और इसका चीफ पैटर्न हूं इस स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन का। I have also worked in the education department as a zonal planning officer for last 7 years। हमारे जो भी लोग हैं 8000 लोग हैं और अफसोस का मुकाम है 8000 में से 990 लोग मर चुके हैं, 3000 रिटायर हो चुके हैं। मरने के बाद भी हमारी लेजिटिमेट सैलरी जो सरकार के पास है आज तक नहीं मिली है। अब चूंकि हमने हाल ही में 2 महीने पहले हम कमिश्नर एजुकेशन सेक्रेटरी अलोक कुमार जी से मिले, नसीर अहमद वानी साहब वहां स्पेशल सेक्रेटरी उनसे मिले, उन्होंने अथोराइज किया था नसीर अहमद वानी साहब को नवंबर के एंड तक डीपीसी करके हेडमास्टर्स और जाड़ियोज और प्रिंसिपल जो भी ऑफिसर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, चाहे हमारे लेक्चरर्स ही क्यों ना हो, जो भी अनरेगुलाइज्ड है डीपीसी करके उनको रेगुलाइज किया जाए। नवंबर का महीना भी खत्म हो गया, क्योंकि ऑफिसर होने के नाते हमने सोचा कि इसमें थोड़ा उनको ब्रीदिंग टाइम दे दिया, हम वेट करते रहे, क्योंकि अब दिसंबर भी जाने वाला है, अब लास्ट डे है, लास्ट वीक का दिसंबर है। हम चाहते हैं, हम कमिश्नर एजुकेशन साहब से फिर रिक्वेस्ट करते हैं, नसीर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने टाइम दिया है वो खत्म हो चुका है। आज तक हमें ऐसे ही 10 बार 14 बार 15 बार हमें कहा गया कि डीपीसी करेंगे, लेकिन जब डीपीसी आज तक हुई नहीं है। हम तो बिल्कुल इससे सहमत थे, हमारे एक रे ऑफ होप थी जब कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनी और ये तक कहा मीटिंग में, क्योंकि ये लेजिटिमेट राइट है, आपको क्यों नहीं मिला, यह हक आपको क्यों नहीं मिला, डिपार्टमेंट को अपॉलॉजी लेके इन मुलाजिमों के सामने आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब तो माफी की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं जो हमारा तनख्वाह है, हमारी लेजिटिमेट राइट है, जिस ओहदे पर हमने काम किया उस ओहदे पर जो हमारे अफसर काम करते थे उनके सरों पर तलवार लटक रही थी, उस ओहदे के हवाले से जो उनका सजा वो पा रहे हैं। हाल ही में एक जाड़ियो मेरे पास आया है कश्तवाड़ से, लास्ट डे पर उसको पॉलिटिकल कुछ लीडर्स ने और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने उसको प्रेशर किया था कुछ गलत अपॉइंटमेंट के लिए, उसने नहीं माना। लास्ट डे ऑफ रिटायरमेंट जब उसकी थी उस दिन उसको सस्पेंड किया गया। और ऐसे जो सजा तो हमें मिली, लेकिन जो हमारा हक है, फायदे की बात नहीं, डिमांड की बात नहीं है। अगर मैं हेडमास्टर हूं, अगर कोई जाड़ियो है, अगर कोई प्रिंसिपल है, उस ओहदे पर काम करता है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल सर्विस, तो अगर वो ओहदे पर उसने काम किया है, क्या वजह है? सिर्फ महकमे तालीम में ऐसे लोग हैं जिन बेचारों ने खून पसीना इकट्ठा करके इस महकमे को चलाया है। आज रिटायर कुछ लोग हैं, कुछ इन सर्विस है, कुछ मर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, गवर्नर इंतजामिया से और खासकर हमारे अलोक कुमार जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और नसीर साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फौरी तौर डीपीसी का इनेकाद करके जो ये लॉन्ग पेंडिंग सिटिंगमा हमारे चेहरों पर है, हमारे फेस पर डिपार्टमेंट के, उस सिटिंगमा को दूर करे। अगर नहीं तो हम लोग रिटायर हो चुके हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, हमने सरकारी काम काज से हम सुबकदोश हुए हैं, जुदोजहद से नहीं। हमने जुदोजहद सिखाई है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह की हैसियत से मैंने बहुत सी लड़ी, 6th पे पेंशन, 7th पे पेंशन, आरटी के 41,000 हमने रेगुलर करवाए, पे एनॉमली 60, जितने बड़े मामला थे हमने लड़के लिए। लेकिन हम चाहते थे कि अब ये कोई डिमांड है नहीं, ये हमारा तनख्वाह है, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं। लेकिन सरकार हमें मजबूर करे इस तनख्वाह के लिए, अपने तनख्वाह के लिए, उन लोगों के लिए जो मर चुके हैं, जिनकी बीवियां, जिनके बच्चे दर दर की ठोकरी खा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम ये, क्योंकि कम तनख्वाह नहीं है। अगर ये रेगुलराइजेशन हमें हुई है, हर एक रिटायर
ऑफिसर को जो डेड भी हुआ उनके फैमिलीज को उनको तकरीबन 8-9 हजार रुपए ईयरली जो हम मंथली जो उनकी तनख्वाह बनती है वो सरकार के पास इस वक्त सरकार ने रखी है। तो लूट का समय है। और मैं चाहता हूं सरकार को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं और साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि हम उतने गुजरे हुए नहीं है, हम रिटायर हुए हैं, लेकिन जुद्दोजहद के रास्ते से हम दस्तबरदार नहीं होंगे जब तक अगर हमारे साथ ये जाति चलती रही तो हम वी विल हिट द रोड्स। और हमने सरकार को 18 जनवरी तक हमने सरकार को टाइम दिया है। अगर 18 जनवरी तक डीपीसी का इनेकाद नहीं हुआ तो आपके प्रेस क्लब में आपके सामने रियासत के तीनों खितों की लीडरशिप जो यहाँ बैठी है, जम्मू की लीडर, कश्मीर की लीडरशिप, जम्मू की लीडरशिप, लद्दाख की लीडरशिप यहाँ बैठी है। वी विल हिट द रोड्स इन जम्मू। हम प्रेस क्लब में या डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में पूरा प्रदर्शन करेंगे, जुद्दोजहद करेंगे और जब तक हमारा हक हमको नहीं मिलेगा हम अब बैठने वाले नहीं है। अब ये कौम जाग चुकी है इंसाफ के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ। ये नाइंसाफी के खिलाफ हमारी जुद्दोजहद तब तक चलती रहेगी जब तक न हमको इंसाफ मिलेगा। ये हकीकत है, काम चलता है, हमारी जो सेक्रेटरीट में श्रीनगर में काम चलता है, लेकिन सुस्त रफ्तारी से चलता है। हमें एप्रीहेंशन है कि इस सुस्त रफ्तारी से जो काम चल रहा है उसका नतीजा भी ऐसा हो जाएगा जो 2008 से 2019 तक 22 तक हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आपका मैं जबरदस्त मशहूर हूं, आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। सरकार से कह दीजिए ये जो लोग हैं इन्होंने इस महकमे को खून से छेंचा है, इन्होंने इस महकमे की भलाई के लिए काम किया, अगर उनके मामला हल नहीं कर सके, ये उस्ताद है, लोगों को सिखाते हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान अगर मामला हल नहीं हो हम सरकार को भी सिखाएंगे कि हक कैसे लिया जाता है और किस तरह लिया जाता है।